हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आइए आप सभी आज के क्लास में आपको तहे दिल से स्वागत है। तो शाम को बज चुके हैं 5 और हम कर रहे हैं आप सभी से फिर से मुलाकात। और तो आइए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पिछले क्लास में कब तक कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। रिस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम लोग खत्म कर चुके थे। रिस्पिरेशन इन प्लांट्स में जाने थे कि वो कहाँ पे किससे वो गैसेस का एक्सचेंज करता है। तो किससे करता है? स्टोमाटा और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस से। अगला कहाँ से वो करेगा? रूट से, स्टेम से, लीव से। प्लांट सेल आर द पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं किस क्या करने के लिए? रिस्पिरेशन करने के लिए। और वो सबसे रैपिड होता है, तेज होता है किसमें? मेरिस्मेटिक टिश्यू में। और स्लोअर होता है, धीमे होता है किसमें? मैच्योर रीजन में। एक प्लांट में रेस्पिरेशन सबसे ज्यादा रैपिडली तेजी से किसमें होता है? तो कौन से टिश्यू में? मेरिस्मेटिक टिश्यू में। और स्लोअर धीरे किसमें होता है? उसके मैच्योर, जो अंग उसका पार्ट्स मैच्योर हो चुके हैं उसमें। अगला इन रूट ऑफ ए प्लांट, एक जड़ में, पौधों के जड़ में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो जड़ से रिस्पिरेशन होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या चीज? डिफ्यूजन, जिसको बोलते हैं विसरण। अब ये गैसों का आदान प्रदान होना उसके जड़ से, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चीजों को याद रखेंगे किस प्रोसेस है। तो डिफ्यूजन। इन्हें पता चला फोटोसिंथेसिस याद है, पौधे को बात आया, कर दिया हम, टिक करके निकल लिए, गलती हो जाएगा। अब कोई वुडी प्लांट है जो बहुत सारा लकड़ियों से, ठीक है, ब्रांचेस बहुत सारे हैं। वुडी प्लांट में गैसेज एक्सचेंज करते ऑकर थ्रू द स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे छिद्र से करेंगे, छोटे छोटे होल से करेंगे। इन द स्टेम आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। उस होल को, छिद्र को बोलते हैं लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। अगला पत्तियों में किसके देखेंगे? पत्तियों में रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय द डिफ्यूजन। पत्तियों में भी, लिव्स में भी किससे होता है रेस्पिरेशन? डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। ऑफ ऑक्सीजन थ्रू, किसके थ्रू? एस्टोमाटा, जो कि आप पढ़े हो, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ एस्टोमाटा। इनटू द सेल ऑफ द लीव्स, फ्रॉम वेयर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज निकलेगा, रिलीज निकलना इनटू द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? अगला नेक्स्ट अगला टॉपिक है रिस्पिरेशन इन एनिमल। रिस्पिरेशन इन एनिमल में देखेंगे सम एनिमल्स रिस्पायर, दैट इज रिस्पायर मतलब रेस्पिरेशन मतलब दैट इज टेक प्लेस ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब बहुत सारे जानवर, कुछ जानवर क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन मतलब होता है कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल करना, छोड़ना, बाहर निकालना। किससे? थ्रू देयर स्किन, अपने स्किन से। वाई सम थ्रू द ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन से निकालेंगे। जैसे हम सभी किससे निकालते हैं? ऑर्गन से निकालेंगे। दीज ऑर्गन्स आर नोन एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन तंत्र। विच वर्क टुगेदर टू कंसिस्ट, और वो सभी मिलकर एक साथ उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एन ऑर्गन। और उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस ऑर्गन का, उस अंग का। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया है? क्या करते हैं? ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। कैसे? कुछ स्किन से निकालेंगे, कुछ स्किन से निकालेंगे, कुछ अपने ऑर्गन से निकालेंगे। और वही ऑर्गन जाके रिस्पिरेटरी ऑर्गन बोले जाएंगे। और वही ऑर्गन लास्ट में कंबाइन करके, मिलजुल कर आपस में रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेंगे। और उस सिस्टम ही उस ऑर्गन को बोलेंगे। ठीक, अगला रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल। क्या बाबू कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। अब आते हैं रिस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल, जो पानी के जानवर होते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जिसमें द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज फिशेज, मछली, जो एक्वेटिक जानवर है, मछली है ना, यूटिलाइज द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जिसको डिजोल्व इन ऑक्सीजन बोलते हैं, डीओ, फॉर रिस्पिरेशन। Since the amount of dissolved oxygen is fairly lower than the amount of oxygen in the air। आप कभी भी, ये तो आपको मालूम ना चाहिए कि जो हमारे वातावरण में एयर का कंपोजिशन है, क्या पानी में भी वही कंपोजिशन होगा? नहीं। जितना हमको 78% नाइट्रोजन मिल रहा है, 21% और 20.8% एग्जैक्टली अब हो चुका है ऑक्सीजन का मात्रा है, तो क्या पानी में भी 20.8 ऑक्सीजन होगा? नहीं। पानी है तो पानी के अंदर, तो यही कहा जा रहा है कि उतना नहीं होता है, लोअर देन होता है, हमसे कम होता है ऑक्सीजन की मात्रा। कहाँ पे?
पानी में, तो मछलियों को भाई लेने के लिए, सांस लेने के लिए थोड़ी सी क्या होनी चाहिए। अब उसमें इसके पास गिल्स होता है, तो गिल्स की क्षमता से क्या करती हैं, पानी और ऑक्सीजन जो मिक्स होता है उसमें से ऑक्सीजन को ले लेती हैं और पानी को निकाल लेती हैं, एक्सहेल कर देती हैं। देयरफॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ मोर रैपिडली। इसी वजह से जो पानी के जानवर हैं, एक्वेटिक जानवर है, वो हमसे ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं। क्यों? उनको ऑक्सीजन उतना मात्रा में नहीं मिल रहा है। थ्रू माउथ, मुख से लेते हैं, टू एक्युमुलेट मोर एंड मोर, और वो क्या करें, अपने को एक्युमुलेट मतलब ज्यादा एनर्जी मिल सके, ज्यादा एयर मिल सके, इस वजह से मुख से भी। जैसे आप ध्यान दो ना, कभी आप दौड़ते हो, दौड़ना शुरू किए तो दौड़ रहे हो तो नाक से सांस ले रहे हो, लेकिन कमी पड़ता है तो क्या करते हो, मुंह से खोल के हा हा नहीं करते हो। क्यों? आपको सांस की हवा की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, सबसे बड़ा ऑक्सीजन की, ब्लड में ऑक्सीजन कमी हो गई तो थका थका महसूस करोगे, और वही ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा आएगी तो आप नाक से ही सांस लेकर दौड़ रहे हो। याद रखना, वही कहा जाता है कि मुंह से सांस लोगे ज्यादा तो ज्यादा ऑक्सीजन, खूब हवा लोगे तो हमको ऑक्सीजन भरपूर मिले, और ब्लड में मिले, सेल को मिलेगा तो एनर्जेटिक हो तो और ज्यादा दौड़ोगे। और नहीं मिलेगी, याद रखना, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, किस ऐसे रूम में चल जाओ जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और गैसेस की, ऑक्सीजन नहीं है, घुटन महसूस होगा, जी नहीं पाओगे, रह नहीं पाओगे, लगेगा कि हमको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्यों? ब्लड में जाएगा, मिक्स होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो मिक्स होगा तो आपको उतनी एनर्जी नहीं देगी, और ऑक्सीजन आपको क्या कर देगी, एनर्जेटिक देगी। ऑक्सीजन रहेगा तो याद रखना, कोई भी चीज जलता भी है, जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो सांस लेने के लिए भी हमको क्या करना चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का, जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये एक चीज और, शहर की तुलना में गांव में चले जाओ, शहर की तुलना गांव में जाओगे तो गांव में थोड़ा ज्यादा ठंडक महसूस होगा, जहां ठंडक में याद रखना ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ की अपेक्षा वहां ज्यादा है, जहां ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा वहां आपको ठंडक महसूस होगा। याद रखना, आपको कुछ ठंडी के दिनों में खूब ऑक्सीजन, कुछ मात्रा में तो हो ही जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक तो एटमॉस्फेरिक रीजन है, लेकिन थोड़ा सा अगर नॉर्मल अभी यहाँ पे ज्यादा आपको ठंडक महसूस है, इसका मतलब ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा सा उसके कैपेबल में ज्यादा है। समझ में आ रहा है आपके इन्वायरमेंट में। अगला देखेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल। इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एटमोस्फेयर ऑक्सीजन इज यूज फॉर रिस्पायर, जो हमारे एटमोस्फेरिक एनवायरमेंट का एयर है वो रिस्पायर करने के लेते हैं, एंड दिस ऑक्सीजन ये एब्जॉर्ब, और उस ऑक्सीजन को लेंगे किससे, बाई डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल, अलग अलग प्रकार के जानवरों में अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, लेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि। अगला, कोई दिक्कत किसी को? एक्वेटिक एनिमल में किससे लेंगे, कितना मात्रा में लेंगे, ये आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन बन के आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन में भी आएंगे, याद रखना, ये थ्योरेटिकली पॉइंट आपको लिखने के लिए समय देंगे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये आएंगे क्वेश्चन। अगला ये जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल के भी हैं कि ऑक्सीजन कितने मिलेंगे रिस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन, और ये इसमें अलग अलग, क्या बाबू, टेरेस्ट्रियल एनिमल में वो। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी। अब हम लोग का मेन टॉपिक है पार्ट्स एंड फंक्शन। कौन कौन से पार्ट्स है याद रखिएगा, ये याद रखना है कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट्स में कौन कौन आएंगे, नोस्ट्रिल, ये पार्ट सबसे बड़ा याद रखना जरूरी है। सबसे पहला नोस्ट्रिल, उसके बाद नेसल पैसेज, लाइन वाइज, जैसे नहीं कि कोई कोई हम बोल दिए। नोस्ट्रिल सबसे पहले नोस्ट्रिल होता है, ऊपर में आगे यहाँ नोस्ट्रिल है, उसके अंदर क्या है, नेसल पैसेज है, उसके बाद फेरिंग्स है, यहाँ पे फेरिंग्स है, उसके बाद लैरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे है नसल पैसेज, नसल पैसेज के बाद सॉरी नोस्ट्रिल है, इसको बोलते हैं नसल पैसेज, इसको पहले को बोलते हैं नोस्ट्रिल, जो कि यहाँ पे सांस लेने के नाक से ले रहे हैं, जहाँ पे हेयर वगैरह है, इसको बोलते हैं नोस्ट्रिल। इसके आगे में जाएंगे, ये हड्डी उड्डी यहाँ पे है, उसको बोलते हैं नसल पैसेज। तीसरे में थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो इसको बोलते हैं फेरिंग्स, इसको बोलते हैं फेरिंग्स, जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है फूड और एयर का, जो कि आपको डाइजेशन सिस्टम में भी पढ़ाया गया है। फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद होता है थोड़ा सा यहाँ लैरिंग्स, जो कि ये गलत गलत है, इसको दाबोगे तो आवाज नहीं आएगा, तो देखो ना, अपना अपना दाब के देखो, आवाज नहीं आ रहा, अरे उतना नहीं आएगा, बढ़िया से किसी का गलत दाब, छोड़ो ना, गर्दन कोई पकड़ लेता है तो यहाँ से आवाज नहीं आएगा, तो वो लैरिंग्स पकड़ता है। लैरिंग्स पकड़ने के बाद ये इसको बोलते हैं ट्रैकिया, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकाई के बाद ये छोटे 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 निकले हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद ये छोटे छोटे, ये गुच्छा गोला गोला दिख रहा है अंगूर के दाने जैसा, इसको क्या बोलते हैं, एलोविलियाई, और एलोविलियाई के बाद क्या होता है, ब्लड में मिक्स करेगा, ब्लड के बाद सेल में जाएगा, और सेल के बजाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला जाएगा ऑक्सीजन। तो हम लोग रिस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ये नहीं कि सांस लिए छोड़ दिए,
वो तो जीने के लिए है ही। हमारे सेल को खाना के साथ एनर्जेटिक बनाना, एक तरह से उसको रिस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रीथिंग किसको बोलेंगे, कल के क्लास में बताया गया था, क्या बताया गया था, ब्रीथिंग उसको बोलते हैं कि सांस लिए छोड़े, लेकिन रिस्पिरेशन उसको बोलते हैं कि खाना के साथ मिले हमारे सेल में जाए और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के मिले हमारे शरीर को क्या दे, एनर्जी दे, और उस एनर्जी से हम वर्क करें और हमारा मेटाबॉलिज्म वर्क करे, हमारा शरीर वर्क करे। ठीक है, अब बारी बारी से इन पार्ट्स को हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले ये रहा, सबसे पहले नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल क्या होता है बाबू, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी। सबसे पहले नाक से यहाँ सांस जिससे ले रहे हो, जिसके अंदर म्यूकस और ये होता है, म्यूकस और हेयर होता है। नाक में यहाँ हाथ लगाओगे तो क्या होता है, हेयर होता है और म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। वो क्या करता है, एयर पहले क्या करता है, गंदगी को रोकता है, क्योंकि सांस ले रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि हमारे इन्वायरमेंट में धूल मिट्टी है, और वो धूल मिट्टी हमारे नाकों में जाएगा तो म्यूकस रहता है, म्यूकस में चिपचिपा पदार्थ वो चिपका लेता है, और वही जो और हेयर रहता है जो कि छानता है, और छान के उसी म्यूकस में चिपक जाता है। चिपक गया, अब क्या करोगे, वही कुछ दिन के बाद तुम सूखा खा जाता है तो निकाल लेते हो। समझ में आ रहा है, अब समझ में आया? अब हंस रहे, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी एंड थ्रू नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से हम लोग सांस लेते, मतलब एयर लिए, विच फिल्टर एयर बाई फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन देम। तो नाक के अंदर, यहाँ जब नाक के अंदर सबसे पतले पतले हेयर है, तो तुम नॉर्मली जान रहे हो, ठीक है, और म्यूकस है जो कि जो बाहर के इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लिए हैं, एयर लिए हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल को अपने पास रख लेता है कि अंदर न जाने दे। इधर जाने देगा तो पता चला वही फेफड़ा खराब हो जाता है। मॉलिक्यूल्स एलोवियाई और ये एलोवियाई एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगे, ब्लड में जाएंगे, मिक्स होंगे, सेल और माइटोकॉन्ड्रिया सबको डैमेज करते जाएगा। यही यहाँ पे कैंसर जो हो रहा था ना, इसी में प्रॉब्लम हो रहा था, यही में आके जाके बैठ जा रहा था, चिपक जा रहा था। कोरोना जो कैंसर है ना, सांस लेने में नहीं बोल रहा था कि मास्क लगा के चलो, ई वाला तो इसी को अफेक्ट कर रहा था, और ये अफेक्ट कर रहा था तो फिर प्रॉब्लम हो रहा था किसी को। तो इस वजह से क्या करेंगे, तो ये इसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल को क्या बोलते हैं, नोज का ये हेड, और इसके ऊपर चल जाओ, इधर आओ, कोई मार देता है बहुत जोर से इधर, तो उसको मतलब भेनास खुल गया बोलता है ना, भेनास खुल गया। उसके अंदर वो पैसेज होता है जो कि ये नसल पैसेज रास्ता होता है, एयर इंटरिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल। अगर ये नॉस्ट्रिल से हवा गया है, उसके बाद इज लीड टू द नोसल पैसेज, अब नोसल पैसेज में जाएगा, नसल पैसेज में जाएगा जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशनिंग ऑफ एयर, और उसके बाद ये नोसल पैसेज जाएगा। और देखो यहाँ ध्यान दो, नोज क्या करता है, सबसे पहले वर्क लिखा हुआ, फिल्टर एयर, फिल्टर करेगा, वार्म करेगा और मॉइस्चन करेगा, सब चीज कर लिया। नॉइज, नॉइज के बाद कहां से गया, नसल पैसेज में गया, नसल पैसेज में गया तो कहां से, नॉस्ट्रिल से नसल पैसेज में गया जो कि हमने देखा। उसके बाद फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स क्या है, इट इज द कॉमन पाथवे। ये कॉमन पाथवे मतलब कि दोनों का सामान्य एक है, जैसे इधर से एक खाना भी आ रहा है, इधर से तुम खाना भी खा रहे हो, उधर से नाक वाली नली आ रही है, तो दोनों को जहां मिलता है, इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड। और ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बंद होता है, आकार का होता है, ढकना। वो जो सांस वाला है बंद होगा, खुलेगा, खाना वाला जिसमें, जिसको इपिग्लोटिस बोलते हैं, वो इपिग्लोटिस खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। अगर यही सांस वाले में खाना चल जाएगा तो वही लगता है कि हम किसमें, सांस में, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो हम जोर से वो क्या करते हैं, एक्सेल आउट करते हैं तो निकलता है, और उसी को इपिग्लोटिस बोलते हैं। प्रिवेंट फूड पार्टिकल फ्रॉम द गोइंग इनटू द विंड पाइप। सांस के नली में खाना ना चली जाए, सांस के नली में खाना ना चला जाए, उसके लिए एक ढक्कन लगा रहता है जिसको फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसका नाम है इपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, इपिग्लोटिस। जैसे ढक्कन होता है, जैसे पाइप लगा है और ढक्कन तुम लगाए तो किसमें कचरा ना जाए, वैसे ही ये खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, जिसमें ऑक्सीजन वाले पाइप में, जिसको नसल पैसेज जिसको बोल सकते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, नसल पैसेज, उसमें क्या ना जाए, खाना न जाए। समझ में आ रहा है? अगला ट्रैकिया होता है, नेक्स्ट पार्ट, जिसको बोलते हैं विंड पाइप। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप, जो कि इसको ट्रैकिया बोलते हैं, ये वाला पोर्शन को टी ट्रैकिया। द एयर देन पैसेज थ्रू द फेरिंग्स, फेरिंग्स से जाने के बाद एंड गोज इनटू द ट्रैकिया, ट्रैकिया में जाएगा, विच इज सिलिंड्रिकल ट्यूब, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जानते हो ये सी लाइक स्ट्रक्चर ऐसे कार्टिलेज से घिरा होता है। कार्टिलेज में समझ रहे हो, कान की जो पतली हड्डी है ना, तो कार्टिलेज, कभी चिकन खाए होगा तो देखना वैसा हड्डी खाए होगा जो कुरकुरे कुरकुरे खा पाते हो, वैसे ही कान की हड्डी किसी खा जाओगे, काट काट के खा सकते हो, ये खाया जा सकता है, मतलब कार्टिलेज होता है, बहुत पतला हड्डी होता है। तो ये कार्टिलेज से जो जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, तो ये कार्टिलेज है, ये घिरी हुई है, इनको क्या करने के लिए, इनको स्ट्रॉन्ग और वो मजबूत बनने के लिए, और वाइंड वाइट जो कि सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ट्यूब होती हैं, जो कि प्रोवाइड सपोर्ट करती हैं, प्रदान करती हैं, और ये दो भागों में आगे बढ़ जाती हैं। ये ट्रेकिया ही आगे, सुनिए बात नहीं,
ये ट्रेकिया ही आगे दो भागों में बढ़ जाती हैं। ये आगे पूछेगा कि ट्रैक कौन बढ़ता है दो भागों में, तो ये ट्रेकिया पाइप ही आगे दो भागों में बढ़ती हैं। तो किस किस भागों में बढ़ती है, तो आगे देखिए, देखिए एक है ब्रोंकाई, दूसरा है ब्रोंकियोलस। एक है ब्रोंकाई, दूसरा है ब्रोंकियोलस। सबसे पहले नसल, नोज एंड नसल कैविटी, जिसको नसल पैसेज बोले हैं, जो तो फिल्टरिंग करता है, क्लीनिंग करता है, ह्यूमिडिफिकेशन बोलता है, करता है। नाक जन छान वगैरह लिया, म्यूकस वगैरह उसको छान लिया। उसके बाद फेरिंग्स में है, जो कि ये दोनों पाथवे है फूड और एयर का, समझ आया। तीसरा कहां पे पहुंचा, लैरिंग्स पे पहुंचा, जिसको वॉइस बॉक्स या गर्दन बोले, जो तो आप लोगों तो बोला आवाज नहीं आएगा। तीसरा ट्रैकिया में पहुंचा, जो विंड पाइप होता है, ये ट्रैकिया बोलते हैं इसको, ट्रैकिया। लेकिन यही ट्रैकिया आगे दो भागों में बढ़ता है, ये ट्रैकिया जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। तो इसी ब्रोंकाई को देखते हैं। तो ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई व्हिच एक्सटेंड इनटू लंग्स। और यही दोनों किसमें चल जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं। किसमें चल जाते हैं, लंग्स में चल जाते हैं। तो ये ब्रोंकाई हो गए। अगला ध्यान देंगे, ब्रोंकाई के बाद ये देखो छोटे छोटे ये और टूटे हुए हैं, छोटे 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 ऐसे टूटे हुए हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोलस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस। ये डिलीवर एयर टू द एल्वेलियाई फ्रॉम द गैस, ये गैस एक्सचेंज के लिए क्या करते हैं, एयर को आगे बढ़ाएंगे। ब्रोंकियोलस सब डिवाइडेड इनटू, ये ब्रोंकियोलस भी आगे जाके फर्दर डिवाइड होगा, स्मॉलर ट्यूब फॉर्म स्ट्रक्चर इज ब्रोंकियोलस। और इसी को ब्रोंकियोलस बोलते हैं। छोटे छोटे आगे जाके डिवाइड होंगे ना, इसी को ब्रोंकियोलस बोलते हैं। ये पार्ट्स आपको याद होने चाहिए, ये पार्ट्स अक्सर पूछता है। अगला, ईच ब्रोंकियोलस फाइनली टर्मिनेट इनटू एलोवेलियाई। मतलब ये जो ब्रोंकियोलस है, ये टूट कर, ये छोटे छोटे ब्रोंकियोलस है, ये टूट कर आगे लास्ट में एलोवेलियाई, जिसको बोलते हैं एयर सैक। ये छोटे छोटे, ये देखो एलोवेलियाई, ये अंगूर के गुच्छे जैसा ये बना रहता है, और इसी में ऑक्सीजन आएगा और यहीं से ब्लड में मिक्स हो जाएगा। कहां से चल जाएगा, ब्लड में, और ब्लड के बाद सेल में, और सेल के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला जाएगा। अब उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया रख लेगा और बोलेगा कि हमारे पास एनर्जी, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और वही एनर्जी हमारे बॉडी को मिलेगी। तो ध्यान देंगे, टर्मिनेट इनटू एल्वेलियाई, जिसको बोलते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर। पूछा जाता है कि ये एल्वेलियाई किस स्ट्रक्चर का होता है, तो इसको बोलते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर। अगला, दैट प्रोवाइड सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये सरफेस देता है जो कि गैसों का आदान प्रदान कर सके, एक्सचेंज कर सके। नेक्स्ट, ब्रोंकाइल्स को एल्वेलियाई क्या करता है, दीज आर द एयर सैक, air sac occurring in the clusters, each one pair of these is surrounded by the network of capillary। बहुत सारे कैपिलरी से ये घिरे होते हैं, और ये कैपिलरी से छोटे 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 चीजों से घिरे होते हैं, और ये कैपिलरी के थ्रू लास्टली इसके बाद ये ब्लड में जाएंगे, मिक्स होंगे। किस में जाएंगे, खून के पास ब्लड में जाएंगे, और ये ब्लड के पास से सेल में जाएंगे। किसमें जाएंगे, सेल में जाएंगे, और वही सेल से कहां जाएंगे, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, जो कि कल पढ़ाया गया था, और यही माइटोकॉन्ड्रिया में चल जाएगा, वही लास्ट में लास्टली एक्सप्रेशन का प्रोसेस होता है, कराया जाएगा। एल्वोली, एल्वोली में पहुंचा, यहाँ देखिए एल्वोली गैस एक्सचेंज करेंगे सराउंडेड बाय कैपिलरी, और उसके बाद लंग्स में गया, जो कि लंग्स इनटेक करेगा ऑक्सीजन को स्पॉन्जी और लाइट ऑर्गन्स की वजह से। अगला देखेंगे लंग्स, व्हाट इज लंग्स, लंग्स के बारे में, और यहाँ फिर से हम लोग इस चीजों को देखेंगे, समझेंगे। lungs are the major respiratory organ located on the either side of the chest। दोनों साइड में लंग्स, ये है हमारा लंग्स और ये है हमारा लंग्स। लंग्स को क्या बोलते हैं, फेफड़ा। लंग्स को क्या बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं ना, तो फेफड़ा। ये दोनों साइड होते हैं इक्वली अमाउंट में, कोई बड़ा छोटा के आसपास नहीं होता, दोनों शायद एक ही साइज होते हैं। कोई छोटा बड़ा दिख रहा है क्या। नेक्स्ट, अब आता है रिब केज, इनको कवर अप किया जाए, जैसे लंग्स है, इनको कवर करने के लिए ऊपर से बाता होता है, छाती के बाता जो बोलो सुनोगे, ये हड्डियां जो हैं, ये हड्डी हैं जो कि इनको कवर अप करती हैं, इनको क्या करती हैं, रोकथाम करती हैं, रोकती हैं बाहरी के मतलब कि अटैक से। कोई दिक्कत है, इसमें चोट लगेगा तो ये रोकेगा। लंग्स को और हार्ट को रिब कैज ही क्या करता है, रिब कैज मतलब ये बात, छाती के बात टूट जाता है, और किसी के छाती पे इस पे चढ़ जाओगे, अगर किसी इस पे चढ़ जाओगे, कोई वजन गिर गया, ये टूट के धस जाता है। अगर हार्ट के पास होगा तो हार्ट में धस जाएगा, और लंग्स के पास तो लंग्स में जाकर धस जाएगा, आदमी मर जाता है। कभी कभी होता है कि वो बोला जाता है कि चेस्ट का ये बोन टूट के और हार्ट में धस गया, तो वो उसके बाद वो उसकी मौत हो जाती है। बहुत रेयर, कभी सुने होगा, हम सुने हैं। इसमें रिब केज का होता है, लंग्स और हार्ट को क्या करता है, सेफली प्लेस्ड करता है। मूवमेंट ऑफ इंटरकोस्टल मसल हेल्प इन द ब्रीदिंग, और यही सबसे नीचवा सांस लेने में कौन हेल्प करता है, डायफ्राम, सबसे नीचवा होता है डायफ्राम। सबसे नीचे ये डायग्राम लिखा हुआ है, यही डायग्राम अप डाउन करता है, जो कि हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा, आगे देखेंगे फर्दर। डायग्राम देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इट फॉर्म्स द बेस ऑफ चेस्ट कैविटी
एंड एक्ट एज ए मसल पार्टीशन बिटवीन द थोरेक्स एंड एब्डोमेन। थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में क्या करता है, पार्टीशन करता है। और क्या चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, एब्डोमेन मतलब पेट, थोरेक्स मतलब, एक तरह से थोरेक्स मीन्स होता है, थोरेक्स उसको बोलेंगे ऊपर वाले को, एब्डोमेन पेट को बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले मसल नीचे, इसके बाद नीचे क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, स्टमक वगैरह। तो इसमें फिर से एक बार देख लेते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, ट्रेकिया। सबसे पहले ट्रेकिया, ट्रेकिया से पहले नेसल था, नसल से नेसल पैसेज था, उसके बाद ट्रेकिया, विंड पाइप। द ट्रेकिया और विंड पाइप इज द मेन एयरवे दैट कंडक्ट फ्रॉम फोरेट मतलब टू द लंग्स। इट इज सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेज। कैसा होता है, सी शेप कार्टिलेज से बना होता है। जैसे ये सी शेप कार्टिलेज नहीं, ये कवर अप होता है, ये देखो सी, ठीक है। अगला है ब्रोंकाई, जिसको ये ब्रोंकाई बोलते हैं। उसके बाद ब्रोंकाई का, ब्रोंकाई आर द टू मेन एयर पाथवे, ये ब्रोंकाई होते हैं। ब्रांच ऑफ फ्रॉम ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया से दो ब्रोंकाई निकले हैं। उसके बाद ये ब्रोंकियोलस निकले हैं, और ब्रोंकियोलस के बाद क्या होती हैं, ये बहुत सारे छोटे छोटे ब्रोंकियोलस निकल गए। उसके बाद एलोवेलियाई इससे अटैच होंगी, और यही एलोवेलियाई क्या करती हैं, ऑक्सीजन को अपने पास लेंगी, और ऑक्सीजन को लेने के बाद अपने प्लास्टिक ब्लड में मिक्स करेंगी, और वो ब्लड के साथ साथ सेल में जाएगा, और सेल के साथ उसके बाद किस में जाएगा, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया सेल के पास एक ऑर्गेनेल होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पास ही अपना स्टोर हो जाएगा, और वही एनर्जी लास्ट में करती है, ठीक है। यहां तक का हम सब सभी का कंप्लीट हो गया। अब आता है कि रिस्पिरेशन कराने के लिए कौन सी पिगमेंट की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से पिगमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो देखेंगे हेमोग्लोबिन पिगमेंट, हेमोग्लोबिन पिगमेंट विच हैज वेरी हाई एफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा एफिनिएट है, मतलब कि जुड़ाव है, लगाव है फॉर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा क्या होता है, हेमोग्लोबिन का अटैचमेंट होता है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है। इज द रेस्पिरेटरी इनहेलेशन गैसियस एक्सचेंज एल्वेलियाई एंड एक्सेलेशन, एक्सेलेशन मतलब बाहर करना। अगला, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ये पिगमेंट्स का वर्क है, ये क्या करती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कार्यरत होती हैं, क्या करना, ऑक्सीजन को लाना, कैरी कराना लंग्स से टिश्यू के बीच में बिफोर रिलीजिंग इट, छोड़ने से पहले। तीसरा, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड ब्लड सेल, आरबीसी, रेड ब्लड कर्पसल्स, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं हेमोग्लोबिन किसके लिए, आरबीसी के लिए, जो कि हमारे किसमें कहां पे पाया जाता है, आरबीसी, आरबीसी कहां पाया जाता है, आरबीसी ब्लड में पाया जाता है, आरबीसी कहां पाया जाता है, ब्लड में, जो कि बोलते हैं आरबीसी, उसी के अंदर डब्ल्यूबीसी, उसी के अंदर प्लेटलेट्स। तो ब्लड के अंदर ये सब होते हैं, एक होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इसी आरबीसी के पास चला जाएगा, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक में कोई प्रॉब्लम?